बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनटीए तो बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान ही नहीं करता। 23 लाख छात्रों की वर्षों की मेहनत और उनका भविष्य दांव पर है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा विवादों का पिटारा साबित हो रही है। 5 मई को परीक्षा ली गई और उसी दिन से सवालों के घेरे में भी आ गई। पटना में दूसरों को बिठाकर एग्जाम दिलाने के आरोप लगे तो गुजरात में पेपर लीक के, कहीं गलत प्रश्न पत्र बांटे गए तो कहीं परीक्षा देर से शुरू हुई। एनटीए आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन जब रिजल्ट आए तो पूरे देश में बवाल मच गया। 67 छात्रों को फुल मार्क्स, हाई कट ऑफ को लेकर पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में थी। कुछ छात्रों को 717, 718 और 719 मार्क्स आए, जो कि निगेटिव मार्किंग सिस्टम में असंभव है। पीड़ित छात्रों, अभिभावकों, कोचिंग सेंटर्स, डॉक्टर्स से लेकर एक्टिविस्ट तक ने सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट तक गुहार लगाई। बवाल बढ़ने पर एनटीए ने सफाई जारी कर कहा कि कोर्ट के बताए हुए फार्मूले के हिसाब से 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और कंपटीशन ज्यादा था, इसलिए कट ऑफ ऊपर चला गया है। बाकी आरोपों में कोई दम नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि नीट की पवित्रता दांव पर है और एनटीए से जवाब मांगा, तो एनटीए ने हलफनामा दायर कर कहा कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स वापस लिए जा रहे हैं और उन्हें दोबारा परीक्षा देने या फिर बिना ग्रेस के मार्क्स स्वीकार करने का विकल्प दिया जा रहा है। कोर्ट ने इस जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया, लेकिन काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। सरकार पूरे मामले में एनटीए के साथ खड़ी है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने दबी जुबान से स्वीकार किया कि ग्रेस मार्क्स के अलावा गड़बड़ियां और भी हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी, वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। विपक्षी पार्टियां नीट के बवाल पर सरकार को घेर रही हैं। कांग्रेस पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग भी कर रही है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे में व्यस्त, वो तो एग्जाम पर तो काफी चर्चा करते थे। लोकसभा चुनाव से पहले वो तो परीक्षा को लेकर बहुत मार्गदर्शन देते थे बच्चों को। केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो हमने 10 साल कितने सीबीआई इंक्वायरी मांगे, कभी भी इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। वहीं छात्र अभी तक के एक्शन से संतुष्ट नहीं हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कानूनी लड़ाई और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने भी कहा है कि वो लड़ाई जारी रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद। ऐसा नहीं है कि मेडिकल एंट्रेंस या नीट को लेकर पहली बार सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने नीट के असर की जांच करने के लिए 2021 में ही हाईकोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की सिफारिश पर तमिलनाडु को नीट से बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार एक विधेयक पास कर चुकी है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। सवाल उठता है कि नीट की पवित्रता पर इतने सवाल क्यों हैं? क्या एक देश एक परीक्षा के विचार से बनाए गए एनटीए पर बोझ कुछ ज्यादा है, या बेहद अनमोल मानी जाने वाली एमबीबीएस की सीटें बड़े घोटाले की वजह बन रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस साल नीट देने वाले छात्रों का क्या होगा? जी हाँ, ऐसे कई सवाल हैं और खासतौर पे छात्रों के मन में 23 लाख बड़ा नंबर होता है। पूरा देश के छात्र जो
बचपन से शायद वो सपना अपनी आंखों में संजोए रहते हैं कि एक दिन हमें डॉक्टर बनना है, और उस परीक्षा के साथ अगर ऐसा हो जाए, और जैसा हमने सवाल भी यहाँ उठाया कि एक ऐसी सिस्टम जिसको सेंट्रलाइज किया गया था इसलिए कि इस तरह की चीज़ें पहले भी देखी गई, चाहे व्यापम के नाम पे हो चाहे किसी और जगह पे, और उसको दरकिनार करते हुए अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम लाया जाए तो क्या वो भी अब इसका शिकार है? क्योंकि एमबीबीएस को लेकर तो सीटें कैसे बिकती हैं, क्या होते हैं, ऐसी चर्चाएं बड़ी आम रहती है, मामला लाखों करोड़ों तक चला जाता है। तो क्या यहाँ सब भी ऐसा कुछ है? खैर, हम चर्चा में लेकर आएंगे और पूछेंगे आज अपने मेहमानों से कि उनके इस पर क्या विचार है। चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अनअकैडमी के को फाउंडर सुमित जैन, कैरियर पॉइंट के सीएमडी प्रमोद माहेश्वरी, प्रेप स्मार्ट के सीईओ डॉक्टर शुभम महाजन, एमसीएमएफ के फाउंडर और नीट काउंसलर अमरीक सिंह, और नीट के छात्र पीयूष पॉल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पीयूष से शुरुआत करते हैं क्योंकि एक छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। क्या सही, क्या गलत, क्या तकलीफ, क्या दर्द, वो शायद सबसे बेहतर जानते हैं। हम उस पर विचार रखेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में वो सबसे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। पीयूष, आप बताइए, आपकी राय में इस साल के नीट को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, अभी भी मामला चल रहा है, कई तरह के केसेस हैं और कुछ एक केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, कुछ एक पर अभी भी सुनवाई बाकी है। लेकिन छात्रों के मन में इस समय क्या चल रहा है, छात्रों की क्या मांग है? जी, अगर ऐसे देखेंगे तो मेरा जो स्कोर है नीट में वो है 630 एंड ये अच्छा स्कोर माना जाता है। हाँ, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। 630 वाकई एक अच्छा स्कोर है, बहुत हमारी तरफ से आपको बधाइयाँ। हाँ, क्योंकि पिछले साल मेरा 563 था, तो उसके बाद मैंने कैरियर को ज्वाइन किया, तो वहाँ से मेरा जो मार्क्स इंक्रीज हुआ वो मतलब मेहनत में ही हुआ। तो वहाँ पे जो 630 जब मेरा मार्क्स आया, जब मैंने अपना रिजल्ट स्कोर कार्ड मेरे हाथ में आया, तो आई वॉज हैप्पी, मेरा फैमिली हैप्पी था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 630 पे अच्छा कॉलेज मिल जाता है, कोलकाता बेस्ड अपना कैपिटल बेस्ड कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद ही मैं अपना मार्क्स के बाद ही अपना क्या देखा, रैंक देखा। रैंक में देखा कितना, 48,711। तो मैंने सोचा शायद ये 18,000 होना चाहिए। मैंने सोचा 4 की जगह 1 लिख दिया गया, सॉरी 1 की जगह 4 लिख दिया गया। तो मैंने फिर से स्कोर कार्ड चेक किया, उसके बाद फिर से देख रहा हूँ कि 48 के। उसके बाद मैंने यूट्यूब खबर वगैरह खुला, उसके बाद देखा कि ऐसा ही इस साल हो रहा है। तो वेस्ट बंगाल में पिछले साल जो कट ऑफ था 585 था, तो उसके नज़र में रखते हुए मेरा जो टारगेट था, तो कितना बढ़ेगा, पेपर अगर इजी है तो कितना बढ़ना चाहिए, कारण मैक्सिमम 605 वेस्ट बंगाल में बढ़ना चाहिए स्टेट में, और ऑल इंडिया में 605 से 610 या 15 ही बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब मैंने देखा है जो 2-3 व्यू जो विभिन्न जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जो काउंसलर एक्सपर्ट, उनका जो इंटरव्यू देखने लगा, तो इन्फ्लेशन दिखा रहा है कम से कम 645, 655, 660 तक हो सकता है ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया कट ऑफ। जहाँ पर मेरा 630 नंबर पे ऑल इंडिया पे भी काउंसलिंग किया जा सकता है, वहाँ से मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ कि स्टेट में मुझे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मेरा दिन भर से रिजल्ट के बाद दिन भर पे यही काम रहेगा कि मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ कि सीनियर से पूछ रहा हूँ, जो लोग अभी मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुका है, कि होगा भाई मुझे जस्ट एक ही कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट में, किसी कॉलेज चाहिएगा मैं कर लूंगा। बस यही मतलब, अब मेरे सच बोलूँ तो मेरे पापा मम्मी दे आर वेरी कॉन्शियस एंड दे आर वेरी एजुकेटेड, बट they don't know the current scenario, what is going on in the social media or that's all. Okay, so I am very much, मेरा खौफ है कि मैं उनसे कैसे बोलूं कि 630 नंबर पाने के बाद भी ऑल इंडिया कोटा तो छोड़ दीजिए, मैं अपना स्टेट पे भी ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं। नहीं, आपका दर्द और आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं पीयूष, और इसीलिए आज ये शो भी कर रहे हैं, और अब चर्चा में निकलेगा कि हुआ क्या। सुमित जैन साहब, जो पीयूष की कहानी है, ऐसे कई और छात्रों की कहानी है। कई लोगों ने, चूंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आगे बढ़ के खुद अपनी कहानियां रखी हैं, कई दूसरे लोग उनकी कहानियां रख रहे हैं, बाकी न्यूज़पेपर्स चैनल्स पे भी हम देख रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन, करीब 20,000 याचिकाएं अलग अलग जगह पे या शिकायत के तौर पे पहुंची हैं अलग अलग छात्रों से, कहीं याचिकाएं हैं, कहीं सीधी शिकायत है। लेकिन इस साल क्या हुआ नीट में? देखिए, जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए पूरी, निष्पक्ष और डिटेल्ड,
जो कि मुझे लगता है कि नहीं हुई है। अभी तक एनटीए उसको इशू को छुपा रहा था, बाहर आके नहीं बता रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। ग्रेस मार्क्स का जो इशू है वो भी हमने पकड़ा है, फिर उन्होंने एडमिट किया है, बट उन्होंने बस ये पूरा प्रोसेस, पूरा इशू को 1563 बच्चों का इशू बना दिया है, जबकि ये इशू 24 लाख बच्चों का है। हमें ये समझना है कि 67 बच्चों का रैंक बना रहा है, 650 स्कोर के ऊपर आपकी 30-35 हजार रैंक आ रही है, जो पिछले साल 7-8 हजार रैंक आ रही थी। मतलब इन्फ्लेशन आप बोलेंगे 20-25%, 14% ज्यादा बच्चे नीट लिख रहे हैं, 10% एग्जाम ईजी था। आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पीयूष जैसे बता रहे हैं 630 पे आप सिलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं? मतलब बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करने के बाद भी अगर डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कौन डॉक्टर बन रहा है, क्या पेपर लीक हुआ है, क्या पेपर कंडक्शन में प्रॉब्लम था। मुझे लगता है कि इसकी जांच करनी चाहिए। जो 6 तारीख को काउंसलिंग है उस पर स्टे लगाना चाहिए। काउंसलिंग को अगर कराना है तो प्रोविजनल बनाना चाहिए। जब तक हम इस मुद्दे को सॉल्व नहीं करेंगे, हमें ये जो हुआ है आज उसको जीत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये केवल इस साल नीट की बात नहीं है, अगले साल नीट की बात भी है। बच्चे हमारे पास आके पूछ रहे हैं कि हम नीट तैयारी करें ना करें। अगर नीट इतना प्रतिष्ठित एग्जाम है, उस पर अगर लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, तो ये केवल ये पूरे देश की ही हार है। जी, तो प्रमोद माहेश्वरी जी, आपका तो इतना लंबा अनुभव है, हम आपसे समय समय पे कई तरह की जो छात्रों की समस्याएं हैं, चाहे वो अलग अलग एग्जाम को लेकर बात करते रहते हैं, लेकिन नीट बहुत बड़ी एग्जाम है सर, बहुत बड़ी एग्जाम है। और सिर्फ एग्जाम नहीं है, मतलब ये लोगों के सपने हैं। तो जो पीयूष की कहानी है, ऐसी कई और लोगों की कहानी है। और मैंने कहा, किसी ने, एक छात्रा ने अपना कुछ डाला कि उनका रिजल्ट नहीं आया रिजल्ट वाले दिन, तो उन्होंने लिखा, तो उनको मेल आया 24 घंटे में कि आपकी ओएमआर शीट जो है वो डैमेज हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, डैमेज शीट मुझे भेजिए। तो एक फोटोग्राफ आया जिसमें शीट दिख रही थी कि डैमेज्ड है, आंसर दिख रहे थे, लेकिन वहां पर लग रहा था कि किसी ने उसको जानबूझ के डैमेज किया। अब ये जांच का विषय हो सकता है। और ऐसी कई अनगिनत कहानियां इस समय बिखरी पड़ी है कि जितनी प्रतिष्ठित ये एग्जाम है, और जो कोर्ट, देखिए वकील सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल आ गया। अब क्या आपको भी लगता है कि अब ये बात है जो कोर्ट भी महसूस कर रहा है और ये सारे इंसिडेंट्स भी हमें बता रहे हैं? अगर आप इसको पूरे नीट के प्रोसेस को शुरू से देखेंगे, तो मुझे अब जब पीछे जाके देखता हूं तो लगता है कि यस, इसकी पूरी जो एग्जाम की इंटीग्रिटी है, क्वेश्चन है इस पर। अगर आप याद करेंगे तो 9 अप्रैल से 10 अप्रैल के लिए एग्जाम का फॉर्म फिलिंग चालू हुआ था, 9 फरवरी से 9 मार्च तक। उसके बाद बंद हो गया था। फिर एक दिन के लिए विंडो ओपन की गई कि जो बच्चे रह गए वो भर दें। तो क्यों करी, उसका क्या कारण था? जो रह गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इशू था। उसके बाद फिर ये ग्रेस मार्क्स का है, जिसको पहले नोटिफाई नहीं करा, बाद में माना नहीं, और जब उसका कल एफएक्यू रिलीज करे, और एफएक्यू के बाद जब डेटा पे जवाब नहीं दे पाए तो उसको विड्रॉ कर लिया, और केवल 1565 विद्यार्थी हैं उनको वापस आप अलाउ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रोसेस में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, चाहे वो एनटीए माने न माने, परंतु ये है। मैं अदरवाइज इतने सारे जो इवेंट हो रहे हैं वो नहीं हो सकते एक साथ, एक ही एग्जाम में सारे के सारे एक साथ नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, जिसकी बहुत डिटेल में जाके एनालिसिस और इंक्वायरी करने की जरूरत है। और अगर ये सही है तो फिर मुझे लगता है कि एनटीए एज इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गया है, क्योंकि एक पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते वो 24 लाख बच्चों का ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिसमें हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपनी परफॉर्मेंस को असेस करने की। तो फिर एनटीए का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता इस देश में, क्योंकि फिर तो वो इंस्टीट्यूशन ही कोलैप्स कर गया पूरा। अमेरिका